वेलकम टू वीडियो। आप सभी का स्वागत है हमारे पहले संडे रीटेक टेक वन। वेलकम टू वीडियो। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी पहले एपिसोड संडे स्पेशल सीरीज में। तो आज का हम लोग बात करेंगे जो बहुत पहले हमने आपसे मतलब प्रॉमिस किया था कि गिट एंड गिटहब के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं क्या होता है। ठीक। तो क्या होता है कि आज उसी में बात करेंगे, जिक्र करेंगे और कोशिश करेंगे हम लोग बेसिकली अपना पहला गिट का प्रोजेक्ट इनिशिएट कर लें, उसके बाद थोड़ा-सा हम लोग गिटहब तक पहुँच जाएँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है? तो पहले समझते हैं क्या गिट एंड गिटहब सेम है या डिफरेंट है? देखो नाम भले ही मैच करता है और बताएँ क्यों मैच करता है, बट गिट एंड गिटहब बोथ आर टू मच डिफरेंट। ठीक? आप जैसे हम देख पा रहे हो क्या है कि गिटहब कैसा हमारा एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है। ठीक। मतलब क्या है कि गिटहब हमारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे भैया हम लोग अपना प्रोजेक्ट रख सकते हैं, लोग हमारा उसका एक्सेस ले सकते हैं इफ इट इज पब्लिक। ठीक है, आप लोग पब्लिक कॉन्सेप्ट से पहले से वाकिफ हो क्योंकि हम लोग पोस्टिंग करते हैं, प्राइवेट भी करते हैं, पब्लिक करते हैं, तो आप समझते हो पब्लिक प्राइवेट होता क्या है। ठीक। तो क्या होता है कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, मतलब मैंने कहा हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे प्रोजेक्ट में 4-5 प्रोजेक्ट बना ही लिए कम से कम। ठीक है? तो मान लीजिए मैं उनमें से कोई एक प्रोजेक्ट चाहा कि मेरा वो ऑनलाइन रहे और जिसको मैं परमिशन दे रहा हूँ उसको वो मिले। तो उसके लिए हम सबसे बढ़िया तरीका होता है प्राइस ले फ्री है, मतलब गिटहब हमारे लिए बिल्कुल फ्री है विदाउट एनी कॉस्ट। हाँ, अगर आप एंटरप्राइज़ मतलब एक कंपनी लेवल काम कर रहे हो तो भले कॉस्ट पड़ सकती है, नहीं तो क्या है हम लोग के लिए फ्री होता है। ठीक है? तो होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स रख सकते हैं। आपको अगर कोडिंग आती हो या थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो कोलैबोरेशन को लेके, मतलब आप कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो, तो आप क्या नाम गिटहब पे जाके वहाँ पे थोड़ा सर्चिंग करके आप क्या नाम कोलैबोरेट भी कर सकते हो, लोगों से उनको हेल्प कर सकते हो कोडिंग में या फिर उनकी उनके ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। ठीक है? ये बहुत बड़ा वाला टॉपिक है इसका ज़्यादा डीप नहीं जाएँगे। तो वहाँ पे टॉपिक आता है गिटहब हमारा क्या है कि वेब प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे हम लोग अपना अकाउंट बनाएँगे, प्रोजेक्ट को रखेंगे। इफ अगर आपने उस प्रोजेक्ट को पब्लिक कर रखा है तो उसपे कोई भी आके अपना भैया क्या कहते हैं कमेंट कर सकता है, लाइक कर सकता है और या फिर वो आपको क्या नाम क्या करता है, आपको वो क्या कर सकता है, आपको वो क्या नाम वो अपने सजेशन दे सकता है, आपके संग मर्ज पुल कर सकता है, मतलब जो कॉन्सेप्ट होते हैं। गिट उसे हमारा हेल्प करता है। गिट क्या मतलब एक वीसीएस है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम। मीन्स क्या है, ये गिट हमारा हेल्प करता है कि भाई देखो गिटहब तो एक प्लेटफॉर्म हो गया, गिट हमारा टूल हो गया। कैसा टूल है? ये हमारा कंट्रोल करने में मदद करता है क्या, वर्जन्स। जैसे आप देखा होगा क्या होता है कि मेरे पास कोई बेसिक सा ऐप है, ऐप में हमने कुछ ऐड किया तो क्या उसको मेंटेन, मान लो क्या हुआ, अगर हम लोग कोई फाइल में चेंज कर रहे हैं तो क्या होता है कि हम लोग उस फाइल को याद रखते हैं। अभी जो मैं लास्ट टाइम लाइन चेंज की थी, लाइन नंबर 20, लाइन नंबर 20, 30, अगर सिंगल पर्सन चेंज कर रहा है तो इट कुड बी इजीली रिमेंबर्ड, आप उसे आराम से याद कर सकते हो। बट लेकिन क्या कि अगर आपने मल्टीपल पेपर काम कर रहा है सेम प्रोजेक्ट, मान लीजिए मेरा एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट, ठीक, तो उस समय अगर हमारे कई सारे लोग काम कर रहे हो, दिक्कत क्या है कि आप मेंटेन नहीं कर पाओगे कौन कहाँ पे क्या एडिट कर रहा हो, तो वही भूल जाए भाई मैंने क्या एडिट किया था, कब किया था। उस समय पे हमारा गिट बहुत ही काम में आता है। ठीक। मैंने थोड़ी-सी गलती ये कर दी कि मैंने कहा मल्टीपल हो। गिट अभी हमारा कैसा लोकल हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है? तो आई होप आप लोग समझ पाओगे, ठीक है? ओके। तो अब फर्स्ट स्टेप क्या है? अच्छा, तो गिटहब कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, मतलब आप जब गिट पे काम कर रहे हो या गिटहब पे काम कर रहे हो, गिट के संग गिटहब पे काम कर रहे हो, तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, जैसे कि सबसे मेन आता है रिपॉजिटरी। एक ऐसा प्लेस जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट रखा जाता है ताकि आपका भैया चाहे क्या हो कि आप उसको मॉनिटर कर सको, लोगों संग हेल्प कर सको कोलैबोरेट होने में, या फिर आप अपना प्रोजेक्ट वर्ल्ड वाइड लोगों को तक शेयर कर सकते हो। कमिट्स जो भी हम लोग चेंज करेंगे वो हम लोग मेंटेन करेंगे, उन्हें कमिट्स कहते हैं। मतलब आपने जो भी कोई चेंज किया है उसको स्टेज करने के बाद आप उसे कमिट सेव कर रहे हो। ठीक। पुश एंड पुल। पुश मतलब क्या होता है कि हम लोग अपना इस सिस्टम से, मतलब हमारा जो सिस्टम लैपटॉप है, इससे हम लोग अपने गिटहब वेब प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हैं अपना प्रोजेक्ट का अपडेट या पूरा प्रोजेक्ट पुश कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। तो उसमें पुश काम आता है। पुल जस्ट का उल्टा है कि मान लीजिए क्या हुआ कि मेरा प्रोजेक्ट ऑनलाइन था, मेरे फ्रेंड्स ने कुछ अपडेट किया, तो मुझे वो अपडेट अपने सिस्टम में देखना है, लाना है, तो पुल जो भी चेंज आपके मेन प्रोजेक्ट में हो रहे हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ब्रांच बहुत ही कमाल चीज है, बात करेंगे मर्ज, क्लोन, फॉग। अभी तो हम लोग मर्ज के रखेंगे, ठीक है, ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, और वीडियो ज्यादा बड़ा हुआ है तो आप डरने में देखने में डरोगे। ठीक। कमाल सी बेहतरीन लिस्ट, एक बार हंगामा करते पूरी तरीके से, ठीक है, और हमारा बेसिक वर्क फ्लो। ठीक।
अब तुमको क्या, ये मैंने नोट्स बनाया तुम नोट्स मैंने नहीं बनाए, ठीक, सॉरी फॉर दैट, नोट्स मैंने नहीं बनाए हैं। आप समझेंगे वो कैसे बने हैं, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे आते हैं क्या है, तो मेन पहला स्टेप क्या है कि डाउनलोड गिट, क्या करना है, डाउनलोड करना, तो लिखे डाउनलोड गिट। पहला ही लिंक आ गया हमारे पास, क्लिक कर देंगे, ठीक। यहाँ पे अब आपका जो भी ओएस है, मतलब आप अगर भैया मैक वाले फैन हो तो मैक डाउनलोड करो, विंडोज वाले हो तो विंडोज पे आ जाओ, और लाइनक्स यूनिक्स चला रहे हो तो भी इस पे आ जाओ। मैं तो भैया विंडोज ही है, सिंपल सादा, तो मैंने विंडोज कर रखा है, ठीक। इंस्टॉल करने के बाद डाउनलोड करना, सॉरी अरे उल्टा बोल रहे हैं, इंस्टॉल करने के बाद आप बस उसे क्लोज कर देंगे। आप भी बढ़िया विंडोज सब कुछ बंद करना, कोई भी चेंज मत करना, सब डिफॉल्ट रखना अगर आप एज अ न्यू यूजर हो तो, ठीक। सो लेट्स बैक, ओके। अगर आपका उस समय आपने गिट हब सॉरी गिट आपने डाउनलोड कर लिया है, तो आपका अगर वीएस कोड खुला रहा हो तो एक बार वीएस कोड क्लोज कर देना, ठीक। अब जो क्या था, आपने वीएस कोड इंस्टॉल करने से पहले अगर आप नोटिस करते होंगे तो क्या है कि मेरी यहाँ पे आपके में पावर सेल, कमांड प्रॉम्प्ट और जावा से टर्मिनल होगा, स्क्रिप्ट टर्मिनल होगा। आपके पास गिट बैश पहले नहीं रहा होगा। एक बार जब आप वीएस कोड को एक बार रिस्टार्ट करोगे, मेरा तो भैया पहले इंस्टॉल है तो हम नहीं करेंगे, तो क्या मेरे पास ही नया क्या आ गया, गिट बैश नाम से आ रहा है, ठीक। ये क्या इंटीग्रेटेड होता है हमारे वीएस कोड में जुड़ जाता है, ठीक। ओके। आफ्टर गिट इंस्टॉल करने में आपको ये लोगो मिल जाता है, ठीक है। इसे कहते हैं सोर्स कंट्रोल, जो कि मेरा क्या है कि एक ग्राफिकल टूल है, जो हम लोग अभी कमांड्स का यूज करेंगे, सेम यही काम हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। तो आपको हम यही बताएंगे, पहले हम कमांड कहाँ चाहेंगे। कमांड क्या होता है कि जब हम लोग कहीं इंटरव्यू देते हैं, ठीक, तो क्या हम लोग कमांड चाहते हैं कि अगर आपको कमांड चाहते हैं तो ग्राफिकली आप कर ही लोगे, इस पर कोई डाउट नहीं है, नो डाउट। बट कमांड्स आना इंपॉर्टेंट, तो हम लोग कमांड्स को फोकस करने वाले हैं इस बार, ठीक है। ओके। तो फर्स्ट स्टेप क्या होने वाली है, ठीक। तो मेरे पास कोई फाइल तो नहीं है, तो मेरे पास फाइल क्या है देखो, बताएं मेरे फोल्डर फाइल, ये मेरे पास जो पड़ा है जिससे हम वो गिट एंड गिटहब की एक एमडी फाइल है, मार्कडाउन फाइल है। मुझे एक नई फाइल बनानी है, तो थोड़ा स्टाइल से करते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया होगा। तो मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैं यहाँ पे गिट बैश खोल लूंगा, ठीक। ओके। अब तो क्या कि आप देखो मेरे पास एक बढ़िया सी क्या स्विच गिटहब अकाउंट वीएस कोड वाला एक चैट जीपीटी का खुल रखा हुआ है, ठीक। तो मैंने ये क्यों क्या बताया, देखो मेरे पास हम ऑलरेडी क्या कर रखे हैं, हम लोग यूज कर रखे हैं, मतलब मेरा क्या, मेरे पास ऑलरेडी मेरा सेटअप चल रहा था। और आपको दिखाते क्या यहाँ पे चल रहा है, मेरे पास पहले से मेरा गिटहब अकाउंट, मेरा मेन अकाउंट लिंक्ड है। बट फॉर द वीडियो आई विल बी चेंजिंग इट आउट। सो क्या होता है, मुझे बता दें, एक बार सेटअप होने के बाद जब चेंज करते हो तो पूरी पूरी लेसन बन जाती है। तो वी हैव अ बैकअप प्लान टू, कि भैया भागना ना पड़े, वीडियो कैसा ना 4 घंटे बन जाए, हम चैनल करते हैं, ठीक। और वीडियो कट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्यों देखो क्या स्टेप क्या होती है। तो मेरे पास पहले से मेन अकाउंट है, मुझे आपको डेमो अकाउंट में काम दिखाना होता कैसे है, ठीक है। तो अभी के लिए गिट है, तो गिट के लिए कुछ खास करना नहीं है, ठीक। अभी मैंने क्या करना दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे हम गिट में गए, गिट में मुझे करना क्या है, इसका कुछ देखना है, डॉक्यूमेंटेशन चलते हैं, लाओ। हम्म, वीडियो है, वो मुझे कमांड मिल जाती है यहाँ पे, हाँ। अ, हाँ, इतना खतरनाक कमांड नहीं चाहिए थी भैया। डाउनलोड करने का, चलो कोई यहाँ तो करना पड़ेगा, मतलब हाथ से कर रहे हैं, चलो कोई नहीं, आ जाओ। अच्छा तो क्या है, तो मैंने यहाँ पे लिखा गिट, तो मेरे पास गिट कमांड आ गई मेरे पास, ये बढ़िया सी। तो मैं वर्जन कौन 2.4.811 है, विंडोज का है, इसलिए विंडोज लिख के आ रही है इस पे। मेरा पुराना वर्जन हो चुका, तो आपको होता कुछ बढ़िया नंबर लिख के आ रहा हो, नो इश्यूज, ठीक। ओके। अभी मैं देखना है कि गेट ग्लोबल कॉन्फ़िग यूजर डॉट नेम। ये गलती हो जाती है, सॉरी, मतलब वाकई में गलती बहुत होती है इस वाली कमांड। हम ही बोल रहे हैं, मतलब मेरा अगर इंटरव्यू होता हम पहले बात है अभी है। ये क्या है, इतनी बेइज्जती कर रहा है ये। git config global dot user dot name, कहाँ है, config यही है। सही बता रहे हैं, हाँ, हाइफन एफन ग्लोबल था। तुम पहले ही फेल हो गया, सालों से तुम पहले ही तबाही मेरी मच गई।
कोई नहीं, मेरे पास इसका भी इलाज है, W3 गिट। तो मैंने यहाँ पे बचा रखा, मतलब भैया क्या होता है, ये इशू आते रहते हैं, तो गिट कॉन्फ़िग पे आओ। ठीक है, यहाँ पे कॉन्फ़िग कहने मतलब क्या है कि हम गिट को बताना चाहते हैं कि जब भी कोई भी काम कर रहा हो तो हैक होना चाहिए। था गिट कॉन्फ़िग हाइफन एफएन ग्लोबल। ठीक है, तो लेट्स सी, चेक इट आउट। थोड़ा बड़ा कर लेंगे कि पढ़ते तो रहेंगे, सही है। ठीक है, यहाँ पे देख ले थोड़ा सा। ठीक, तो मैंने क्या टाइप है, गिट, सॉरी, गिट कॉन्फ़िग हाइफन हाइफन ग्लोबल, तो करते हैं गिट कॉन्फ़िग यूजर डॉट नेम। ठीक, तो मेरे पास क्या लिखा है, देवांग सिंह, मतलब कि मैं लास्ट टाइम मेरा यूजर नेम यही था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा चेंजेस कर देंगे। तो क्या करते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पे गेट कॉन्फिग हाइफन हाइफन ग्लोबल यूजर यूजर डॉट नेम इक्वल, और मैंने कर दिया यहाँ पे अर्पित। हम्म, एक्चुअली इधर आ रही है, मैं देखता हूँ वही बदला ले रहा है मुझसे है। गेट कॉन्फिग हाइफन हाइफन ग्लोबल, आप लोग मत से नाम डालना, ठीक है, ये तो मतलब मेरा एक ट्रायल नेम है जो हमने यूज कर लेते हैं जब हम टेस्टिंग कर रहे हैं, तब यूजर डॉट ईमेल। मैंने यहाँ पे ARPIT 200 फिर 93063 डन, डन। तो मेरा बेसिक ट्रीटमेंट डन हो गया। तो अब क्या होगा कि अगर हम पूछते हैं या हम कौन है, तो हम पूछेंगे भैया मेरी ईमेल क्या है, ये बता देगा हाँ भैया आप ईमेल ये रही, और मेरा नेम क्या है, तो मैंने कहा ये आपका नेम है। ठीक, अपडेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से चालू क्या करते हैं, अब यहाँ चालू करते हैं, क्या चालू करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं अपना। तो देखो क्या है कि गिट से आप स्टार्ट कैसे करो, सब कुछ कैसे चालू होता है देखो। तो पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, तो यहाँ पे सब मेरी कमांड काम कर जाए, तो मैंने लिखा यहाँ पे टच। तो ये एक लाइनस कमांड है, टच मतलब होता है न्यू फाइल बना दो, सिंपल सा, बड़े स्टाइल से कर रहे हैं हम लोग। तो मैंने कर दिया एप्ट डॉट पी वाई, पाइथन सीखी है तो उसको यूज करते हैं। ये डन हो गया। अब कह कुछ नहीं हुआ, हुआ है, देखो दिखाएं। तो ये देखिए मेरे पास एक बढ़िया था, क्या फाइल नहीं बन गई है, यहाँ लिखा। ठीक है, मेरा ऐसे नहीं चालू किया ना, यहाँ नहीं चालू हुआ। ठीक, यहाँ लिखा है, सिंपल लिख दिया मैंने, वेरी बेसिक पाइथन फाइल, एक सिंपल सा। और मैंने कर दिया प्रिंट आई गेट यूजर, सिंपल सा, मतलब खास का मतलब नहीं है, अभी दिखाएंगे मैं करने जाते हैं। ठीक है, ओके। अभी कुछ हुआ नहीं है, जैसे मैंने लिखा गेट इनिट, करेक्ट यहाँ पे लिख के आ गया, इनिशियलाइज एम्पटी रिपोजिटरी इन दिस एड्रेस हियर। ठीक है, गिट इन ग्रेटर मेरे फोल्डर का नाम है, देख रहे हो यहाँ पे मैंने इस वीडियो के लिए रखा है फोल्डर। ठीक है, तो कोई नई बात नहीं है। आप नोट से करवा रहे, देखो यहाँ पे 2 लिख के आ गया, तो ये आपको बताएंगे। ठीक है, मेरा अभी अभी क्या गिट ने मेरा इस पूरे मेरे फोल्डर को वॉच कर रहा है, जो भी चेंजेस होंगे वो बताएगा। यहाँ पे लिख के आ गया यू और यू। ठीक है, अब दो क्यों हम लोग VS कोड ग्राफिकली भी देख पा रहे हैं, और मेरे पास यहाँ पे CLI या कहते हैं कमांड लाइन इंटरफेस भी है। अगर मुझे यही चीज तो विजुअल क्या लिख के आ रहा है, यू एंड टू, तो इसका मतलब क्या है कि आपके अभी अभी जस्ट गिट में आपके पूरे प्रोजेक्ट में 2 चेंजेस परफॉर्म हुए। कौन कौन से, यू और यू। यू मतलब होता है कि अन, हाँ सॉरी, हम ही भूल गए थे, अनट्रैक्ड। अनट्रैक्ड मतलब आप इस फाइल को आपके गिट को ये तो पता है भाई, देखो इसमें चेंज हो रहा है, वैसे अनट्रैक है, अभी कोई हमने कुछ पॉइंट नहीं किया है, वो बताता हाँ देखो उससे ये इस पॉइंट डिफरेंस हुआ है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम चाहे तो काम यहीं से कर सकते हैं, पर हम यहाँ से करेंगे तो लगे हाँ वी हैव नाउ गेन सम गुड गुड थिंग। और दो यहाँ पे क्या लिखे, मास्टर। मास्टर मतलब ये मेरी मेन ब्रांच चल रही है, ठीक, ब्रांच के बारे में बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने पे लिखा गिट, अभी तो पूछेंगे तुम बताओ भाई तुम हो कौन। मैं गेट स्टेटस, ठीक है, लिखा है, तो क्या है देखो, आ, हम लोग ब्रांच मास्टर पे हैं, कोई कमिट अभी तक हुआ नहीं है। अनट्रैक्ड क्या है कि देखो आपकी ऐप डॉट पाई और आपकी गिट एंड गिट एमडी फाइल दोनों ही कैसी है, अनट्रैक्ड है, इनको चालू कर दो। नथिंग एडेड बट अनट्रैक्ड फाइल प्रेजेंट, यूज गिट ऐड टू ट्रैक, तो ये बहुत हेल्पफुल है। तो मैं ही कर दूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे गिट ऐड
कौन सी फाइल, तो मैंने यहाँ पे कर दिया app.py। ठीक, अगर मेरे पास सिंगल फाइल है तो app.py, मेरे पास 2 फाइल है तो मैं स्पेस छोड़ के यहाँ पे दूसरा नाम दे देता हूँ git and github.md। md लिखा उन्होंने, गुस्सा हो जाए, ठीक है। ठीक है, कह दो ये मजाक हो रहा है ना। ओके, ओ नो 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 नो, दस दिक्कत क्या हो गई, ये क्या कह रहा है कि देखो वही कहते हैं नहीं, जहाँ स्टाइल नहीं करना चाहिए, कि मैंने गलती से यहाँ पे एंड लगा रखा है तो एंड से डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहा है, तो इसके खिलाफ मेरे पास क्या इलाज भी है, तो क्या हुआ कि ये मेरे फाइल फॉर्मेट करे, गुस्सा हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कर दो। कभी कभी क्या देखो हुआ, आपने क्या गिट एड डॉट, डॉट मतलब है जितने भी चेंजेस सबको क्या कर दो, सबको आप क्या कर दो उसे स्टेज कर दो, यहाँ पे तो क्या हो गया, अब क्या लिखा है ए, मतलब क्या इंडेक्स एडेड, आपने राइट डाउन जितने भी अपडेट्स हुए हैं उनको हमने क्या एक पॉइंट पे ले आया और सेव कर दिया, सेव अभी नहीं सेव हो चुका है, आपका सिर्फ कमिट करना, मतलब कंफर्म करना, हाँ भैया हम श्योर है, इसको हम रख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है गेट कमिट हाइफन एम, और हाइफन एम मतलब है कि देखो भैया हमने तो काम तो कर दिया है, प्लस अब मुझे कोई मैसेज डालना है कि नेक्स्ट टाइम कोई देखे तो जान जाए यहाँ पे कुछ हुआ था, तो मैंने कहते हैं यहाँ पे लिखा मैंने, यहाँ लिख दिया मैंने दिस a basic intro to git। एक गिट कर दिया बस, डन एंड एंटर। ठीक है, क्या लिख के लिख के आ गया git hyphen root commit a basic intro। ठीक, ये बस छोटा सा एक हैश नंबर आ गया, to file change 55 insertions create mid did this and did this। ठीक, डन हो गया और मेरे के सब कुछ नॉर्मल हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अब नहीं कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे है, अब देखिए ग्रीन ग्रीन लाइन आ रही है, मतलब यहाँ पे क्या ये एड्स हो रहे हैं, ये हमारा पाइथन सॉरी ये हमारा वीएस कोड का फीचर बढ़िया सा है कि आप जब गिट चालू कर देते हो तो क्या आपको यहाँ पे ये सपोर्ट मिलता है, देखो ये आपका ओल्ड है, कोई अपडेट नहीं हुआ, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे कुछ किया डिलीट, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे लिखा गया ब्लूज। ठीक, ब्लू मतलब क्या है कि चेंज लाइन्स, ग्रीन मतलब होता है एट लाइन्स, और मैं यहाँ पे से किया होम और डिलीट, तो क्या देखोगे फिर भी ब्लू कह रहा है, मतलब यहाँ पे क्या है कि चेंजेस हुए हैं, अब इसे पता नहीं क्या, पर जब हम लोग करेंगे यहाँ पे रेडी कर दो, ठीक है, यहाँ कुछ ऐड करते हैं अभी। तो मैंने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा, मैंने कहा यहाँ पे प्रिंट आई हैव एडेड समथिंग न्यू हियर, सेव किया इसको मैंने। ठीक, अब क्या लिख किया एम, एम मतलब था मॉडिफाई, कि हमारी किसी फाइल में कुछ मॉडिफाई हुआ है। फिर से बात है क्या है कि वीएस कोड पे क्या हो रहा है, हम ये विजुअली देख पा रहे हैं, अगर आप कहो मुझे कमांड लाइन देखना है तो ये देखिए यहाँ पे लिखो गेट स्टेटस, तो क्या लिखा रहा है ऑन ब्रांच मास्टर चेंजेस नॉट स्टेज फॉर कमिट। आपको क्या करना भाई, देखो आपको तो पहले तो फाइल को ऐड करना पड़ेगा ताकि आप सब कुछ कर पाओ, नहीं तो क्या है गिट रिस्टोर। अच्छा देखो ये भी है, मान लो आपको ये फीचर नहीं चाहिए, ये भी गंदा फीचर आ गया, मैंने चाहिए बहुत गलत लग रहा है, तो आप हटा सकते हो, अभी हम हटाएंगे नहीं, आपको दिखाएंगे कि प्रॉपर वे क्या है, तो हटाने का हटा सकते हो। ठीक, हमने कहा देखो ये तो बड़ा अच्छा फीचर है, और ये मेरे कोड खराब भी नहीं कर रहा है, ऐड कर रहा है कुछ नया, तो मेरे को दिक्कत नहीं, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे गेट ऐड फाइल का नाम ऐप डॉट पाई। ठीक, सॉरी 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 ज्यादा खुश हो गए थे, ऐप डॉट पाई इंटर कर दिया, गेट कमिट हाइफन एम, मैसेज कर दिया एडेड सम न्यू फीचर, डन, ऐड हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सब बड़ा चल रहा है हमारा, ठीक है, ओके। अब क्या इसका फायदा क्या हुआ, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं सिंपल सा अपडेट का, तो क्या दिक्कत, अब देखो कहाँ क्या हुआ। तो मान लो कि मैंने कहा अरे हाँ देखो सही है, पर मेरा ये इस नए फीचर कहते क्या है, ये मेरा कैसा, ये मेरा नया फीचर हो गया, इस न्यू फीचर, ये न्यू फीचर कैसा अनस्टेबल है, मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स बी टेकन, क्या मान लिया मैंने कहा कैसा ये मेरा नया फीचर है और कोई भैया जी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट बग्स बहुत दे रहा है ये, मुझे इसको हटाना है। तो पहले तो क्या करना है, अब जो मैंने अभी फिर किया मैंने यहाँ कुछ लाओ कुछ कर दें कमेंट, तो हेड पाए कमेंट डाल लेते हैं, एडेड न्यू कमेंट, कुछ नहीं, ठीक डन।
अब मान लो मुझे मैंने यहाँ पे लिखा गेट लॉग्स लॉग, ठीक, देखो अच्छा क्या हुआ। अब दो क्या यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, देखो यहाँ पे बता रहा है क्या कि आपने एडेड न्यू कमेंट किया, आपने वी है एडेड न्यू फीचर किया आपने। तो आप क्या कहना चाहते हो, तो मैंने तो कहा कि मेरा जो अर्पित ने, कौन ऑथर अर्पित थे जिनकी आईडी ये है, इन्होंने कब 7 जून को किया था और इस टाइम पे किया था, ठीक, डन, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब मुझे करना है कि मुझे वापस जाना है, कैसे, डोरेमोन टाइम मशीन तो नहीं है, उससे हम यहाँ पे उस समय में चलो कि जहाँ पे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, मीन्स ये फीचर ऐड ही नहीं हो पाया था, वहां चलना उस टाइमलाइन पे। तो कैसे, देखो यहाँ पे बड़े बड़े नंबर लिखे हुए हैं, इन्हें कहते हैं हैश। कुछ ऐसे नंबर तो कैसे होते हैं जो कि हमारे सिक्योरिटी के कहते हैं, ये हैश नंबर है, मतलब हमारा वो एक टाइम पॉइंट है, वो एक रिकॉर्डेड पॉइंट है जहाँ पे हम लोग जंप कर सकते हैं सेफली, और जिससे हमारा क्या होता है कि हमारा हम लोग टाइम में पीछे कर सकते हो। तो काफी कुछ डोरेमोन के टाइम मशीन कह दो, बस यहाँ छोटे लेवल पे है, ठीक है, हमारा कोड जंप कर सकता है। तो लेट्स डू इट। तो मैंने कहा देखो एडिट न्यू को मुझे ये वाला फीचर हटाना है अभी, तो मैंने लिखा यहाँ पे ये लिखा है, इसे मैंने कंट्रोल सी कॉपी कर लिया। अब जो क्या, ये मेरे सभी कमेंट दिखा, अब जो क्या कर एंड हो गया, तो मैं निकलना बाहर, ठीक, तो मैं निकलना यहाँ पे क्यू, बाहर निकला है, ठीक। अब जो क्या आपको, अब तुम जंप कैसे करोगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या, यहाँ लिखो गेट टेक आउट, कहाँ पे, मैंने पेस्ट कर दिया एड्रेस को, सॉरी यहाँ पे सही से काम नहीं करता, तो यहाँ पे राइट क्लिक करो और ये पूरा मेरा पेस्ट हो गया, मैंने कर दिया एंटर, ठीक। तो क्या लिख के आ गया, वो ये क्या हो गया, ये क्या लिख के आया, देखो दिस, तो ये कह रहा है ये आपका, तो checking out this, to this one you have checked ahead, you can look around most mental features, if you want to check around branch returns period you may get switch up and switch, ठीक है, और get switch, turn off this web setting of configured data as to be false, ठीक है done। तो let's check it out, क्या हो रहा है हमारे संग, ओह कुछ हुआ नहीं, इतने देखो कुछ हट जाना चाहिए था। हम्म कंफ्लिक्ट तो नहीं हो रहा कहीं, कुछ चेंज तो नहीं हुए, हो जाना चाहिए तो भैया, दोबारा खोलना पड़ेगा क्या, मतलब बोलते हैं क्या हमारे एक्सप्लोरर। और देखो क्या था, हम लोगों ने यहाँ पे 2 फाइल बनाई थी, ये डॉट गिट अपने आप आ गया, ये हमारा यहाँ पर सब कुछ पूरी हिस्ट्री मेरी बन रही है, क्या कब कैसे क्या कंफर्म हो रहा है, ठीक। तो मैंने यहाँ पे वापस से किया एक राइट क्लिक, ओपन विद कोड किया हमने इसको, ठीक है, तो इसे सेव ही खुल गया। तो ये क्यों नहीं चेंज हो रहा है, वाई इट नॉट चेंजिंग, क्यों नहीं हो रहा है, ओके चलो कोई नहीं, गिट, नो 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 नो, हुआ है ना, हाँ हुआ है। क्या लिखा है, देखो आप लिखा है वेरी बेसिक पाइथन, अच्छा हम नोटिस नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने कमेंट्स हटा दी हैं, तुम लोगों ने गलती से गलत एड्रेस कॉपी कर लिया है, होता है। अब तुम गौरी तो बड़ा ही मजाक कर रहा, हाँ सॉरी सॉरी गलती आती तो गेट, ठीक है, और पहले मास्टर चलते हैं, जल्दी चलो मास्टर मास्टर पे, तो मेरी ब्रांच में मास्टर ही होता तो वापस पहुंच गए, लो आ गए, मेरा नया नया फीचर बढ़िया वाला आ गया। अब क्या करना है, तो पहले फिर करो गेट लॉग, तो मुझे वहां चलना है, सब सम न्यू फीचर, एडिट न्यू कमेंट एंड अर्पित बेसिक इंट्रो, ठीक है, तो मेरा ये वाला एड्रेस था, ये मेरा क्या है जहाँ में नेट सम फीचर हमने ऐड किया था, तो मैंने कॉपी कर लिया इसको, कंट्रोल सी, क्यू, सॉरी क्यू, क्यू मतलब होता है क्विट, थोड़ा से लाइनस के टर्म्स हैं तो वो थोड़ा हेल्प आते हैं थोड़ा सा। तो क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है मैंने गेट आउट, जंप कर रहे हैं टाइमलाइन, डोरेमोन का निकालो, टाइम मशीन निकालो, और कहाँ है गेट चेक आउट, कहाँ पहुंचना है दिस एड्रेस पे, ओहो, तो राइट क्लिक, इंटर किया और डन। तो क्या हो गया, मेरी कमेंट्स ही जा रही है बेचारी, कोई नहीं हो जाता है, बट आई आई होप आप लोग गेट आइडिया आपको हो ही गया होगा हम करना क्या चाह रहे हैं, पता नहीं। कौन सा पॉइंट नहीं किया था यार, इतना गंदा तो नहीं किया हमने,
चलो अब यही करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी दिखाते हैं इसको। अब ये ले लेंगे, वेट। ठीक, तो कोई कमांड फिर से लेके आओ, गिट चेकआउट मास्टर पे राइट क्लिक किया, आपका एड्रेस डन। ओह माय गॉड, कोई दिक्कत नहीं, टाइम मशीन जंप कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, आप लोग का हम लोग उस पॉइंट पे आ गए जहाँ पे पहले नया फीचर था ही नहीं। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे वो फीचर है ही नहीं, तो ये अंडू से काम कर रहा है। मतलब मेरा ऐसा नहीं डायरेक्ट डिलीट हो गया, नहीं, हम लोग वापस आ जाते हैं जहाँ पे थे। अभी देखिए, अभी ये जिस नाम लिख के आ गया, ठीक, ये मेरा वो पॉइंट है जहाँ हमने क्या किया था, गिट कमिट इस्तेमाल किया था। अभी सेव पॉइंट्स हो आते हैं, ठीक। तो गिट का बहुत ही बढ़िया फीचर क्या है कि देखो, आपने बहुत बड़ा कोड कर दिया है, आप किसी सर्टेन पॉइंट में जंप सकते हो जहाँ आपका कोड कैसा स्टेबल था, मतलब एरर नहीं था। अब यहाँ पे एरर आ रही थी। अब मुझे वापस चलना है अपने जहाँ मैंने चालू किया, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पे गिट मास्टर। वापस में कोड डाल चाहिए मैं था, और कोई भी जो है लिख के आ रहा बार बार, तो ये बताने की कोशिश कर रहा है क्या हो रहा है। ठीक है, तो हमने कैसे हम लोगों ने अभी तक कि हम लोग कैसे हम लोग एक गिट को स्टार्ट करते हैं, देन कैसे आप लोग क्या नाम गिट में कमिट्स करते हो, ऐड करते हो। ऐड काम होता है पॉइंट्स क्लिक करना, कमिट काम होता है वो कैसे हमारे चेक पॉइंट बनाना, और चेकआउट मतलब होता है कि हम लोग अलग अलग पॉइंट्स पे जंप कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ब्रांच। तो मैंने यहाँ पे लिखा गेट ब्रांच, नाम दे दिया एक्सपेरिमेंटल आइडिया। तो आपको कुछ नहीं हुआ, हुआ तो बताएं क्या हुआ। अब मैंने यहाँ पे लिखा गेट ब्रांच, तो क्या था, मास्टर मेरे पास बाय डिफॉल्ट जब गेट इंट किया तब मुझे बन गई थी। एक्सपेरिमेंटल आइडिया मैंने अभी बनाई ब्रांच। इसका देखो फायदा क्या होता है कि आपने कहा कि देखो मेरा मास्टर, मेरे फ्रेंड्स और मेरे टीचर्स मेरे वॉच करते हैं, तो वहां पे मुझे परमिशन नहीं है ऐड करने कुछ भी। मतलब मेरा कोड कैसा, ये कंपनी कोड है, हम चेंज नहीं करते। बट मेरे माइंड को बहुत ही बढ़िया सा आइडिया अगर चल जाता, तो मैं भैया क्या करता हूँ, मेरा ऐप की कुछ ग्रोथ हो जाएगी बढ़िया सी। तो उसके लिए क्या करते हैं, तो आप गिट ब्रांच का इस्तेमाल करो। तो आप दिखाते हैं, लाओ, तो मैंने यहाँ पे कहाँ चलना, मुझे यहाँ पे आ रिटर्न। तो मेरे पास सिंपल सा प्रोजेक्ट है, ठीक। आपके भैया ये मेन लोग काम कर रहे थे यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, वन वन वन। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे लिख दिया मैंने क्या, सिंपल वर्किंग, मैं ऑल ऑल वर्किंग, सब कुछ वर्क कर रहा था मेरा, तो मैं इसमें काम कर रहा था, ठीक। अब दिक्कत क्या है कि मुझे कहना क्या है कि मुझे भैया इसमें एक और मुझे ब्रांच कहते हैं, एक ब्रांच ऐड करते हैं, ऐसी ब्रांच जहां मुझे कोई रोक टोक ना करे कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो मैंने क्या कह दिया, मैंने कह दिया कि देखो क्या, ये मेरा ब्रांच होगा और यहाँ पे हम ये करेंगे, हम ऐड करेंगे अपने स्पेशल आइडियाज को। ठीक है, स्पेशल आइडियाज, हाँ जो एक्सपेरिमेंटल थे ना। हाँ हाँ, ठीक। तो ये क्या हो गया, मेरा डायग्राम बड़ा सा हो गया, ठीक। तो क्या था, ऑल वर्किंग सब काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कुछ नया ऐड करना है, ठीक है। तो मैंने से एक स्पेशल ब्रांच निकाल दी है, इसका नाम दे दिया एक्सपेरिमेंटल आइडिया, स्पेशल आइडिया सेम, ठीक है। तो अब जो भी यहाँ पे हम चेंज करेंगे इस पे इफेक्ट नहीं आएगा, जब तक कि हम ना चाहें कि इसका इफेक्ट इस पे पड़े। तो लेट्स ट्राई इट आउट, ठीक। तो करना क्या, देखो, अच्छा अभी किस पे हम लोग मास्टर पे हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे भैया गिड करो, चेकआउट करो। वही ट्रिक जो मैंने पहले की थी, चेकआउट किया और कहाँ चलना है, मैंने लिखा यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल आइडियाज। कहाँ पे है, आइडिया था। तो देखो क्या हो गया, एक्सपेरिमेंटल आइडियाज, नथिंग हैपेंस। अब तो दिखाएं क्या हुआ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा, ये पुराने कोड नहीं छेड़ते हैं, बी माइंड द मैनर्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा एडिंग ए न्यू कूल आइडिया, सेव किया। मैं यहाँ पे बनाया फंक्शन डिफ कूल आइडिया, और सिंपल सा प्रिंट कर दिया। तो मुझे कूलर तो छा भी नहीं रहा, तो मैंने लिखा है, मैं यहाँ पे लाओ देखते हैं कुछ काम करें अच्छा सा। मैंने यहाँ पे ले लिया, बिजली लगाओ थोड़ी बहुत, तार लगाओ थोड़े बहुत, और लिखते हैं यहाँ पे समथिंग गुड गोइंग ऑन, समथिंग गुड कुकिंग। वो नहीं है, लोग बहुत कहते हैं कुकिंग, समथिंग सम गुड कुकिंग, ठीक है।
सॉरी सॉरी गाइस। ठीक, मैंने फंक्शन कॉल कर दिया, तो ये फंक्शन मेरा चलेगा नहीं अगर नहीं करेंगे तो। सेव केस करो। अभी कैसा, अभी ये मेरा कैसा मॉडिफाइड वर्जन है, इसको मैं ऐड कर दूंगा। तो मैंने अभी क्या लिखा, गेट करो, ऐड करो, किसको ऐड करो, तो मैंने कह दिया सबको कर दो, दिक्कत नहीं, मेरी बात चेंज हो रही है, ऐड कर दिया। क्या करना है, तो गेट कमेंट कर दो हाइफन एम, क्या करना है, एडेड कूल आइडिया। बहुत ही बढ़िया आइडिया हमने ऐड कर दिया है, बढ़िया सा ऐड कर दिया। ठीक, मैंने यहाँ पे ट्राई किया, गेट स्टेटस क्या है मेरे पास, कुछ शायद तो नहीं गया, ऊपर दिख रहा है पर यहाँ देख ले अलाउड नथिंग, ऑन ब्रांच एक्सपेरिमेंटल आइडियाज, गेट नथिंग, ओवर क्लीन। ठीक, तो आपको देखो तो फायदा क्या इसका हुआ, अलाउड, लेट्स ट्राई इट आउट। मैंने क्या लिखा, तो मैंने पे लिखा पी वाई, फाइंड करा थोड़ा सा, ऐप डॉट पी वाई, तो कुछ नहीं हुआ, सही चल रहा है तो। हाँ, सही चलना चाहिए ना। बट क्या मान लो ये एक्सपेरिमेंटल आईडी में इसमें भैया देखो मैंने इमोजी लगाया, इमोजी यहाँ पे आ रहे हैं, मैंने कहा इमोजी मेरी किसी की नहीं आ रही, एक्सपेरिमेंटल आइडिया था जो कि नॉट फॉर एवरीवन, ये बीटा वर्जन है, टेस्टिंग वर्जन, हम सबको लेना चाहते थे, हमने आपने ऐड कर दिया, पर आपको और ये तो सबको अफेक्ट कर जाएगा, नहीं नहीं, नहीं गए तो क्यों, यहाँ क्या लिखा है, एक्सपेरिमेंटल आइडिया, ये मेरी ब्रांच है, मीन्स ये मेरी ब्रांच है, यहाँ पे हम ही है, और जिनको मैंने बताया हुआ इस ब्रांच हम कहूंगा तुम आ सकते हो देखने, तो वो आ पाएंगे। तो ऑल वर्किंग लोग काम कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास स्पेशल ब्रांच मेरे लिए होगी और हम यूज कर रहे हैं। ठीक, तो बहुत सारी, अब मान लो क्या हुआ कि मैंने कहा देखो देखो मेरा भाई बढ़िया सा कोड में ऐड किया, क्या सही है, लोगों ने चेक किया, कहा देखो सही काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बट अब बात आती है कि क्या मैं इस कोड को, मैं क्या कहूँ, मैं ये मेरी ये ब्रांच क्या मेरी मास्टर ब्रांच जुड़ सकती है। तो आई होप यू गेटिंग द आइडिया, मतलब क्या है कि मेरे पास में कैसी है, ये दो आइडियाज हैं, एक तो चलता अच्छा खासा वर्किंग भी चल रहा है, और ये मेरा स्पेशल आइडिया है जो लोगों ने टेस्ट कर चुके हैं एंड गुड टू गो, यूज करने के लिए बढ़िया है। हम चाहते हैं क्या कि देखो क्या आप मेरे इस स्पेशल आइडिया को इसके संग कर दो मर्ज। ठीक, तो मेरे पास क्या आता है, तो मेरे पास पहले चलते हैं गिट, चलेंगे कहाँ पे, गिट चेकआउट, गिट चेकआउट कहाँ चलना है मुझे, मैं चलना है मास्टर पे, तो यहाँ पे और कुछ है ही नहीं, कमाल ना। हाँ, अब यहाँ पे ना मुझे लिखना है, यहाँ पे लिखना है गिट मर्ज, किसे मर्ज करना है, तो मैंने कह दिया एक्सपेरिमेंटल आइडिया। ठीक, अब तो क्या लिख आ गया, ओ कुछ हुआ, क्या हुआ, अपडेटिंग दिस, एक नया पॉइंट मेरा बन चुका है, फास्ट फॉरवर्ड पहुंची, क्या है, क्या ऐप डॉट 7 चेंजेस हुए हैं, क्या कि हमारे देखो 6 हमारे कैसे हुए, वन फाइल में कैसे हुआ है, 6 इंसर्शन, मतलब क्या 6 न्यू थिंग्स ऐड हुई थी हमारी, और 1 डिलीशन परफॉर्म किया गया है, एंड वी नाउ हैव सक्सेसफुली मर्ज्ड व्हाट, आवर एक्सपेरिमेंटल आइडिया और अपना वर्किंग प्लान सब हमारा कैसा हो गया, ये मर्ज हो गया है। तो वी गॉट अ वेरी अंडरस्टैंडिंग, मतलब ये बिल्कुल बेस होता है, ये आपको ग्रिड में करना आना चाहिए। आपको ये बहुत ही बोरिंग है, कौन करता है सेल में, तो नहीं है, तो लेट ये यहाँ आते हैं, इतना रखते हैं हम लोग, ठीक है। आई होप यू गॉट अ वेरी गुड आइडिया हाउ द इट वर्क। अब मैंने यहाँ पे थोड़ी सी क्लोज किया, अलग अपनी कमाल दिखाया, मैंने कहा ओके, नो इशू, मैंने यहाँ पे लिखा एडिंग समथिंग न्यू, मैंने कह दिया कूल आइडिया टू इक्वल लैम्डा। ठीक, मैंने यहाँ पे डाल दिया टाइम्स, और डाल दिया यहाँ पे क्यों डाला हमने, बढ़िया सा क्या लगा दें, चलो मैंने लगा दिया यहाँ पे कुछ अच्छा मिला है, तो मान लो कि कल क्या संडे है, देख सन कुछ आएगा सन करके, कोई सन बड़ा दिखने लगे तो चलो लेते हंसता खेलते लेते, नाइस सन ले लिया हमने। ठीक, तो सन क्या होगा अब बताते हैं, मेरे पास एक कूल आइडिया में मैनेजर, तो ऐसा करते हैं कि एक क्यों ना एक ऐसा कूल सा फंक्शन बनाए, एक कूल सा लैम्डा बनाते हैं, पाइथन में ही होता है, पढ़ाया था मैंने, तो एक लैम्डा बनाते हैं जो भैया कहता मल्टीपल टाइम्स हमको दिखा सके, मैंने कहा यहाँ पे आप जो मुझे टाइम दोगे मैं उतनी बार आपको इमोजी दिखाऊंगा बढ़िया वाला। तो फिर मैंने पे क्या लिखा, फिर मैंने अपने फंक्शन को कॉल कर लिया, मैंने कहा यहाँ पे कूल आइडिया आ गया, गुस्सा हो गया, आया नहीं, अच्छा आ गया कूल आइडिया टू, इसलिए अगर टाइम मुझे पास करने के दिन में लाओ भाई तुम मुझे 10 टाइम्स कल बहुत ही अच्छा देने वाली है, ठीक है, तो 10 टाइम मुझे सही है मेरा इमोजी बढ़िया वाला, ठीक है। अब आपको नोट्स करिए, तो भी तो ग्रीन ग्रीन लाइन आनी चाहिए, इंसर्शंस है,
ठीक है, अब ये क्या विजुअली अपीलिंग है, मतलब आपको विजुअली दिख रहा है कि ये कैसा क्या क्या हो रहा है। एम मतलब हुआ मॉडिफाइड, अभी दैट मैंने आपको, अब देखो यहाँ पे आओ, जो भी हम लोगों ने क्या सीखा था, जो भी हम लोगों ने यहाँ पे सीखा है अभी अभी जस्ट अभी सीखा था क्या, गिट CLI गिट कमांड लाइन पे अब हम लोग यहाँ करेंगे तो क्या, तो पहला आता है चेंजेस, क्या हुआ कि यहाँ पे क्लिक किया मैंने तो क्या हुआ ये दिखाया, देखो ये चीज इतने प्लस 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 इतना प्लस हो गया है। आप इसको वापस ही कर सकते हो, रिवर्ट कर सकते हो, स्टेट कर सकते हो, तो मैंने पे क्या, मैंने यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टेट चेंजेस, जैसे वहां कर रहे थे गिट ऐड, यहाँ आपने गिट ऐड परफॉर्म कर दी मान लो। अब क्या है, अब आपको इस पॉइंट को सेव करने के लिए यहाँ पे क्या लिखो, यहाँ पे लिखोगे, तो मैंने कुछ ये यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, कुछ पॉइंट देते हैं, मैंने दिया एडेड न्यू आइडिया विच इज इफ सर्टेन गवर्नमेंट न्यू लगे, हाँ भाई मैंने किया गया, तो मैंने एडेड आइडिया वंस अगेन, ऐसे कमेंट लिखते नहीं पे लिख दो, कमेंट कर दिया। अब देखो यहाँ पे एक नया पॉइंट ऐड हो गया, ये मेरे क्या, ये मेरी कैसे, ये मेरे आपके हैं पॉइंट्स, स्विच बैक पॉइंट, यहाँ तुम क्लिक करो तो क्या होगा, तो आप देखो कंपेयर करा तो ये देखो इतना चेंजेस हो रहा है, मैंने फिर नया फिर ऐड किया, ये दिखा पर, तो ये पॉइंट्स हैं, और कैसा ये VS कोड कमाल चीज क्या कि हम लोग ये यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक कर देते हो, नथिंग नो कमांड्स इजी है ना, बहुत इजी है, तो लोग कहते हैं गिट कमांड बहुत ही मुश्किल होती है या करना मुश्किल है, बट क्या है भाई ये इजी है, आप एक बार अगर समझ जाओ तो यू आर वेरी गुड टू गो, यू आर अ मास्टर इन इट, ठीक, बहुत ही बड़ा आता है करने में और यूज करने में किस होता है। अब मुझे किधर कह रहा है पब्लिक ब्रांच, क्या आपको लगता है कि मैंने ये ऐप बना लिया है, इफ दिस ऐप गुड यू कैन गो इट पब्लिश ऑन, कहाँ पे गिटहब पे आप पब्लिश करो, ताकि लोग भी इसको यूज कर सके या फिर लोग इसमें कोलैबोरेट कर सकें। तो ये मेरा क्या है, ये मैं सफल हो गया, मेरा कहाँ तक, ये हमारा आता हमारा पूरा एक गिट के बारे में, पूरा नहीं मतलब मेरे जैसे बेसिक कमांड्स बेसिक ट्रिक्स एंड हाउ वी कैन यूज इट, ठीक। हाँ, जो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल कमांड की थी गिट इन इट, सॉरी गिट इन इट, ये आपके रहते तो ये आप मान लो भाई नहीं किया होता तो क्या होता, तो क्या मेरे को बना सकते हैं हम, हाँ मैं बना सकता हूँ, मेरे पास अभी और टाइम बचा है, आई होप वीडियो बोरिंग ना लग रहा हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक नया कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन, मैं नया कर दिया, कर देंगे टेस्टिंग 2, इसको मैंने ओपन कर लिया अपने VS कोड में। ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा ना, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब तो क्या क्या दिस फोल्डर कंट्री ओपन इन डजंट हैव अ गिट रिपॉजिटरी, यू कैन इंस्टॉल रिपॉजिटरी व्हिच इज इनेबल सोर्स कंट्रोल फीचर पावर्ड बाय गिट, ये VS कोड में इंटीग्रेटेड हो जाता है, जब आप गिट को इंस्टॉल करते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका ये बढ़िया सी प्यारी नई रिपॉजिटरी बन जाती है, कि अभी तो कुछ है भी नहीं, तो क्या कुछ नहीं है यहाँ पे, तो मैंने सिंपल से क्या, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिखते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिख दिया, दोबारा क्लिक किया, मैंने कहा हाय डॉट py, तो तुरंत अच्छी का, देखो 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 यहाँ पे कुछ नया ऐड हुआ, यू मतलब अनट्रैक्ड, अभी तुमने कुछ नहीं किया, तो आप बस मुझे यहीं से करना है, यहाँ पे लिख दिया मैंने एडेड फॉर टेस्टिंग पर्पस, ठीक, कमिट डन, कुछ नहीं हुआ, बहुत इजी था कंपेयर टू मेरे CLI से, कैसा इजी है, बट CLI एक बार ध्यान कर लोगे तो आपको ये कहीं भी कर सकते हो, CLI को हजे मिल जाती है, VS कोड कई बार किसी कंपनी में अलाउ नहीं होता, तो यू मे हैव अ हार्ड टाइम, तो दैट्स व्हाट you need to know about the CLI and also about this, दोनों बढ़िया होंगे, ठीक है आपके लिए बेनिफिशियल है। अब मुझे क्या लगता है कि हमारे पास टाइम बचा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अच्छा देखते हैं। करंटली मेरे पास क्या है कि मेरे पास मेरा मेन अकाउंट लिंक है, तो वी विल ट्राई इन द वीडियो, ठीक है, अगर नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट वीडियो पर आपके लिए करेंगे हम लोग, ठीक है, ओके। तो लेट्स ट्राई कि मेरा ये क्या है कि मेरा ये कहाँ पे चला जाए, मेरे वहां पे मेरे गिटहब पे चला जाए, तो लाओ देखते हैं, चलो अच्छा, तो मैंने यहाँ पे आए, मैंने यहीं पे डाला गिटहब गिटहब लॉगिन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले मोड पर लॉगिन किया, देखिए मेरे पास क्या है, तो मेरे पास ये मेरा लॉगिन है, आप लोग अपना अकाउंट बनाना, तुरंत आपकी बढ़िया से ये पेज आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास कुछ पहले से बने बनाए कुछ रखे हुए हैं, तो ये मेरा अकाउंट है और ये मेरा डेमो अकाउंट है, मैं कहता हूँ मैं बहुत ही कम यूज करते हैं, ठीक, तो ये मेरा ही अकाउंट है, पर आपको मैंने वीडियो तुम्हें देखो तो बताया था, मेरे पास एक आदर्श सिंह नाम का अकाउंट है, वो मेरा मेन है, ये मेरा कैसे सेकेंडरी अकाउंट है, हम बहुत ही कम आते हैं, जब भाई बहुत ही कम एक्टिविटी है, तो आप बता क्या, ये बहुत ही खजाना है, जैसे नहीं हम लोग कहते हैं मेरी फेसबुक अकाउंट है मेरे पास
मिलियन सब्सक्राइबर्स है, मेरे पास 1000 सब्सक्राइबर, मेरे पास 100 सब्सक्राइबर्स हैं। सेम यहाँ ये ट्रेजरी है किसके लिए, डेवलपर्स के लिए। आप जब कभी भी कहीं पे इंटरव्यू दोगे तो आपका ये वाला अकाउंट देखा जाता है कि देखो भैया कैसा है ये आदमी, कैसा ये बंदा, क्या एक्टिव है कि नहीं है, क्या ये भी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करता है। अगर आपका अकाउंट इतना क्लीन है तो लो भैया आदमी गड़बड़ है। बट अगर आपका अकाउंट ऐसा है हल्का सा ग्रीन हल्का सा डैश, तो वो गुड टू गो है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला गिटहब, मेरा दूसरा अकाउंट वो इतना एक्टिव है, जो आपको मतलब थोड़ा सा दिखाता है एग्जांपल आदर्श से। हाँ देवांश ने। मेरे तक तो आई भी नहीं है। हाँ मुझे बनाना चाहिए था अपना अच्छा अकाउंट। हम्म। नहीं आया, मुश्किल लग रहा है। नहीं मुझे बनाना पड़ेगा सॉरी फॉर दैट। कोई नहीं, दिखा रहे हैं आपको जल्दी हमें। ठीक है अच्छा। तो अब ठीक है मैं अपना ये कैसे लेके आए वहां तक। तो वी हैव अ 3 स्टेप मेन। पहला बजे क्या, अभी देखो आप यहीं से बना दो रिपो ऑनलाइन, उसके बाद वहां से यहाँ पुश कर दो, इजी है। लेट्स गेट टू दैट। यही आजकल लोग करेंगे, लोग इतना रखेंगे वीडियो बड़ा बड़ा हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे लेके न्यू रिपो, इम्पोर्ट रिपोजिटरी। तो हम यहाँ पे करेंगे, आप न्यू रिपो कर दो मेरे लिए। फिर हाँ भाई बताओ बताओ आपको क्या करना है। तो मैंने यहाँ पे एक नाम दे दिया, लर्निंग गिट। ओ ऐसे कर दो लाओ, गिट गिटहब बेसिक्स। ठीक ना, हाँ गुड है। अब यहाँ पे दो डिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए मैंने कर दिया। ओहो बढ़िया। हेल्प बिगनर्स टू कंट्रीब्यूट ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, हाँ अभी आपको हेल्प नहीं कर रहा, सॉरी फॉर दैट। तो हेल्प बिगनर्स टू अंडरस्टैंड अ लिटिल मोर अबाउट गिट। हमने गिटहब पोस्ट किया है गिटहब। मेरी फीस बढ़ गई थोड़ी स्टार्टिंग करने वाली ना। एडमी एडमी फाइल तो अभी हम सपोज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो एड गिट फाइल नहीं चाहिए, लाइसेंस नहीं चाहिए, मैंने क्रिएट रिपो कर दिया। ठीक, तैयार हो गया। अब यहाँ छोटी सी दिक्कत ये है कि मेरे पास मेरा अकाउंट लिंक्ड है, तो मुझे इसको आउट करना पड़ेगा, तो मैंने अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे अब हम लोग पे आ जाओ बैकअप प्लान पे जो मैंने पहले बनाया ताकि इन केस मैं ना फंसूं। तो क्या होगा देखो दाएं, तुम्हें ये तो यूज करना नहीं है, ठीक। और मुझे ये कर चुके हम लोग, ठीक है। और मैंने यहाँ पे कर मैं यहाँ पे लिखूंगा कंट्रोल शिफ्ट पी और अकाउंट साइन आउट। कंट्रोल शिफ्ट पी अकाउंट्स। मैंने यहाँ पे लिखा साइन आउट। क्या लिखना है कॉपी कर लाओ, जब ना टाइप हो तो कॉपी करो, कंट्रोल शिफ्ट पी कंट्रोल वी। देखो मेरे न्यू मैंने क्लिक किया तो यहाँ लेके आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे मुझे करना क्या, मुझे यहाँ पे अपना देना पड़ेगा एड्रेस, तो मैं यहाँ पे थोड़े सीन कट कर दूंगा, आप यहाँ पे डालोगे तो आपका भी आ जाएगा। तो ओके, सॉफ्टवेयर करने के बाद हमारे पास
ये कौन आ चुका है, ठीक है। जल्दी पासवर्ड शुरू हो गया था, सही करने के बाद डन है। तो यहाँ मैंने क्या क्लिक कंटिन्यू। ओके, तो एवरीथिंग गुड, लेट्स गेट बैक। डन हो गया, तो मैंने यहाँ पे करके साइन अप फॉर प्रोफाइल भी, ताकि मेरे एसवर्ड मिलना चालू हो जाए। एंड इट्स रेडी आई गेस। रेडी हो गया है, ठीक है। तो ओके, डन है ना। डन, इसका भी काम खत्म हो गया मेरे पास। ओके, डन डन डन। कोई दिक्कत नहीं, बाद में देख लेंगे इसको। रेडी हो गया मेरे पास, तो मेरे पास अर्पित देवांग and दो, मेरे पास दो हैं, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे जब पब्लिश करेंगे, तो यहाँ पे अगस्त लिख के आ रहा है ना। हाँ, वही दिक्कत ना मेरे पास। ये तो फिर हमें अपने हाथ से करना पड़ेगा। तो चलो, मैंने कमांड ले ली ये वाली। कोई नहीं, ये नहीं काम कर पाया क्योंकि मेरे पास यहाँ पे इश्यूज हैं। तो मैं यहाँ पे लिखा, मैं आपको साइन कर दिया। समझ गया? हम्म, ये क्या दिक्कत आ रही है मेरे पास। हाँ, ये बहुत दिक्कत कर देता है। अपन टर्मिनल पे आ जाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आए, हमने कर दिया पेस्ट, सॉरी पेस्ट, प्राइस। कोई दिक्कत नहीं, मास्टर है ना, मास्टर है। इसका क्या करना मुझे, F1 ब्रांच एम मेन कर दो। ये मेन ब्रांच है। ठीक, इसका क्या करना, अब गिस्ट पुश कर दो। तो मेरी कमांड ही, मेरा काम हो गया लगभग लगभग। मुझे आगे लेसन करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। ठीक, एंटर। रनिंग हो गया सही है। ओके, अब फिर देवांगे तो कंपटीशन दिवान क्यों हम लोग क्या कर रहे हैं। दिलवायर 403 नीड टू अनेबल टू एक्सेस पैटर्न। हाँ हाँ, परमिशन दिक्कत आ गया। हाँ, नहीं ना, नहीं होगा। इतना करने बाद भी नहीं हुआ। बैकअप प्लान मेरा फेल हो गया। एक ट्राई कर ले, मेरे पास जीते कमांड भूलेगा क्या रखी हुई है। लेट्स ट्राई अगेन। तो GH और लॉग इन, और सी लाइव नहीं मेरे पास तो। व्हाट वी कैन डू नाउ। ओके, तो अब मेमोरी करना पड़ेगा। क्या है, तो मैंने यहाँ पर रख लिया। ये पे आ गया। तो सी करो, चलो अच्छा। जी नहीं, मैंने कर रखा मैं। ओह, ऑफिस नहीं, ये भूल गया था मैं। कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अभी भी इस पे लॉग किया था। ठीक है, कहाँ पे है। हाँ, मेरा बेसिक। तो यहाँ मुझे करना क्या है, अपलोड करना है यहाँ पे। ठीक है, इस फाइल्स यहाँ पे जाएंगे। कहाँ पे मेरा पेड रखा हुआ, तो मेरा पेड बाहर रखा हुआ गेट गिटहब पे। इसका प्रॉपर पे होना चाहिए था, बट सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मेरे पास फिर से वही दिक्कत आ गई। तो कोई नहीं, मैंने यहाँ पे सब चीज लिया, यहाँ पे ये भी और ये भी और ये भी। वो नहीं आएगा ना। तो एडेड माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, एडेड फर्स्ट कमिट कर, फर्स्ट कमिट फिर नहीं करना पड़ता, तो एडेड माई फाइल्स
वेब ब्राउजर एंड वी गॉट दिस। तो इतना बेटर नहीं लगा क्योंकि मैंने कोशिश पूरी की यहाँ पे करने की, बट नहीं हो रहा है। मुझे लगा था इशू करेगा, बट क्या कर सकते हैं। इसको सॉर्ट आउट करेंगे कुछ ना कुछ, सेकंड वीडियो लाइन से प्लाना पड़ेगा अब तो। उसी में नेक्स्ट वीडियो वाइज आज भी क्या क्या लोगों काफी को देख लिया, ओवर ना हो गया हो, कोई नहीं, चलते हैं फिर। बाय बाय।